नमस्कार, मैं हूं गौरव वाजपेयी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। जब हम बात करते हैं नाद ब्रह्म में संगीत की, कहते हैं गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात तीनों को मिलकर के संगीत की उत्पत्ति हुई है और इसी अवधारणा को लेकर के छात्र एवं गुरुजन आगे के जो पायदान है, आगे के जो चरण है, उसको पूर्ण करते आए हैं। लेकिन संगीत में एक महारत हासिल करने वाले एक ऐसे ही गुरुजन, एक उस्ताद के रूप में हमारे साथ आज एक शख्सियत हैं जिनका नाम दिनेश चंद्र पांडे जी है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो नाद ब्रह्म जो कार्यक्रम है उसमें आपका स्वागत करता हूं सर। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, जो ये संगीत है जिसको गायन विधा की अगर हम बात करते हैं या फिर वादन की करते हैं और या नृत्य की करते हैं, तीनों में क्या अंतर है और किस तरीके से मतलब व्यक्ति अगर सीखना चाहे तो उसकी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। वैसे आप भी इससे पहले आपने एक बात मुझसे पूछी महारत हासिल करने की, तो महारथी तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि संगीत अथाह सागर है, समुद्र है और एक प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जितना अपने से हो सकता है उतना करता हूँ। तो महारथी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन सेवा में लगा हुआ हूँ। दूसरी बात आपने पूछी तो उसका मैं उत्तर इस तरह देना चाहूँगा कि देखिए, संगीत में गायन मतलब सबसे, आप जब गायन करें तो जैसे जो रिदम होता है, मेरे अपने अनुभव से, रिदम जैसे ट्रेन की पटरी होती है, पटरी नहीं होगी तो ट्रेन जो है डिसबैलेंस होगी। तो गाने के स्वरों के साथ साथ रिदम का भी उतना ही योगदान होता है, उसका भी ध्यान रख गाना चाहिए, चाहे वो नृत्य हो चाहे गायन हो। तो साधना तो है ही साथ जुड़ी हुई, साधना तो करनी पड़ेगी। आपको जब साधना करेगा उसी को फल मिलता है, मिलता अवश्य है। कोई भी काम करेंगे तो उसका फल मिलता है। तो गायन वादन नृत्य इन तीनों में रिदम को मैं बड़ा महत्व देता हूँ। उसका ध्यान रख के आप सीखने वालों को अभ्यास करना चाहिए। उसमें यही कहना चाहूँगा। से जो आपने शिक्षा की जो मतलब प्राप्त की संगीत की, कैसे रुझान हुआ, उन अनुभवों को साझा करें। कैसे शुरुआत की आपने संगीत की? जी हाँ, ये भी प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। संगीत का तो मैं समझता हूँ जब से मैंने होश संभाला, बचपन से बहुत शौक था मुझको। और हमारी माता जी भी बहुत अच्छा भजन वगैरह गाती थी, उनको देख के उसका थोड़ा और असर प्रभाव पड़ा। तो बचपन से शौक था। पिताजी बचपन में मैं कक्षा 5-6 में था, बाजा तबला ले आए थे। तो मैंने कुछ ऊपर वाले की देन भी थी, अपने आप ही जो बजाना सीखा, जनगण मन वगैरह से स्टार्ट किया था। तो बजने लगा तो और अच्छा लगा, फिर चलता। लेकिन कुछ ऐसी किस्मत रही, कुछ परिस्थिति रही कि उसका मैं विधिवत जो है सीख नहीं पाया उसको। जबकि ये लखनऊ भातखंडे संगीत विद्यालय मेरे घर के पास ही था, कैसरबाग में। लेकिन उसको मैं दोष नहीं देता हूँ, तो अपना वो होता है। तो बचपन से शौक था और करते 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 आज जो है बीच में कई जगह नौकरियां भी की, लेकिन रुझान इधर ही रहा संगीत में। तो उम्र के इस पड़ाव में करीब 10 साल पहले आज मैं 54 का हूँ। तो पिछले 10 साल पहले मैंने सब काम छोड़ के संगीत में अपना ये कोर्स किया भातखंडे से। तबले में मैं तबला भी प्ले करता हूँ और ये हारमोनियम भी करता हूँ, गाता भी हूँ। तो भातखंडे से विद्यापीठ से मैंने ये विशारद दोनों में किया। उसके बाद से मैं इसमें लगा हुआ, अब यही काम करता हूँ। और जितना मुझको आता है, अपने शिष्यों को, बच्चों को, जो भी मेरे पास आते हैं, उनको अपना ज्ञान जो भी जितना भी है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, जैसे ये रागों की अवधारणा है, रागों की उत्पत्ति है, तो रागों की उत्पत्ति के अनुसार जैसे समयानुकूल है, जो जैसे कोई राग है तो उसका ब्रह्म मुहूर्त में है जो उसका गायन समय है, रात्रि के प्रथम प्रहर है, या फिर दोपहर का गायन उसका शैली वगैरह है। तो वो थोड़ा सा समझाइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या इसकी जो समय अवधारणा है उसका क्या महत्व है? हाँ, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न भी है और बड़ा जो है महत्वपूर्ण, मतलब शास्त्रीय संगीत के हिसाब से इसका तो पूरा एक सिद्धांत है। राग का समय सिद्धांत, तो बड़ा लंबी चर्चा हो जाएगी वो। तो बड़े उसमें जो है प्रतिबंध होते हैं। और शास्त्रीय शैली में आपको सीखना है, करना है, तो उसके नियम है। आपको नियम के अनुसार ही हर चीज़ करनी पड़ेगी, चाहे तबला वादन हो चाहे ये आपका ये गायन हो। तो उसके राग के विषय में कहा गया है कि राग, जब आपको रागदारी सीखनी है तो उसके नियमों को पालन करते हुए आपको करना पड़ेगा, है ना। और एक ये सेमी क्लासिकल वो आपका लाइट म्यूजिक होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन रागदारी जब करनी है तो आपको उसके राग का मतलब है नियमों के साथ चलना, ऐसी रचना जो मन को प्रसन्न करे, जो सुनने वालों को पसंद करे और नियमों के अंतर्गत हो। उसमें आप कोई स्वर मतलब नियम होते हैं, उस नियम के अंदर तो राग कहलाते हैं। तो साधना का विषय सब कुछ है ये। बाकी समय की बात आपने की,
तो उसका समय का सिद्धांत तो पूरा सिद्धांत प्रिंसिपल है पूरा, वो तो फिर बहुत लंबा टाइम आपको बताना पड़ेगा, कभी किसी और चर्चा करेंगे उसमें। तो जो हमारे संगीत के बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान गुरुजन लोग हैं, उन्होंने बस सोच समझ के इसके बारे में विषय बनाया है इसको, और उसका बड़ा महत्व होता है हर राग समय का। उस समय सर इसमें तबले में भी ऐसा ही है, जैसे कि आपने बताया, आपके द्वारा जो बताया गया कि जो समय अनुकूल है, जो रागों का जो रचना की गई उसी के अनुरूप है जो उसका गायन शैली रहती है। तो क्या इसी प्रकार से तबले में भी कुछ है जो ऐसा है कि इसमें किस प्रकार के ताले हैं, उनको भी ताले भी बजाने का समय वगैरह निश्चित है? नहीं, तबला तो एक वाद्य है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें उसका मेन रोल ये होता है, मुख्य उसका ये तबले का, कि उसको आप जब कोई व्यक्ति गाना गाएगा तो उसको स्वर से मिलाना उसका काम है। तबले का जो मिलान होता है कि जिस स्केल में आप गा रहे हैं उसके तबला मिला के, उसका इतना ही रोल होता है तबले का। उसमें कोई ऐसा टाइमिंग का कोई चक्कर नहीं है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। खाली स्वरों को जो राग बनाए गए हैं, उस राग के नियम के अंतर्गत ही ये समय का प्रावधान रखा गया है। तबले का ऐसा कुछ वो नहीं है, तबला तो खाली वादन की चीज़ है। अच्छा सर, ये जो शैलियाँ हैं, जैसे गज़ल है, ठुमरी है, टप्पा है, या फिर आप जो भिन्न भिन्न प्रकार की कजरी वगैरह गाते हैं, लोक संगीत है, शास्त्रीयता है, इनमें सब में क्या भिन्नता है उसको भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इनमें क्या भिन्नता है। जैसे कोई बॉलीवुड में भी कुछ सॉन्ग वगैरह गाते हैं, उनमें सब में क्या अंतर है? जी हाँ, अब आपने कहा ठुमरी टप्पा, तो ये तो जो ठुमरी टप्पा भी ये तो क्लासिकल के अंदर, शास्त्रीय संगीत के अंदर उसके अंदर आता है। जैसे आपका टप्पा है, टप्पा पंजाब की चीज़ है ना, तो उसमें भी शास्त्रीय पुट रहता है, गाने की शैली अलग रहती है, शास्त्रीय उसमें कोई नियम वाली बात आ गई, राग के नियम वाली। लेकिन बाकी लोक संगीत हो गया, बॉलीवुड के गीत आपने कहे, इसमें ऐसा राग की कोई बंदिश नहीं है। राग का उसमें टच रहता है, लेकिन प्योर शास्त्रीय ना होने के कारण वो जो है शास्त्रीय संगीत में नहीं आएगा। ऐसे बड़े बड़े कंपोजर, बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं, पुराने गीत जो होते थे इतने बड़े सदाबहार अमर गीत हैं, उसमें कई गीत तो लोगों ने ऐसे बनाए बिल्कुल पूरा पूरा राग ही उसमें दिखा दिया। लेकिन लोक संगीत और ये आपका बॉलीवुड से ये आप गीत की बात आपने कही, ये सब चीज़ें हैं, ये उससे उसका टच लेती हैं, लेकिन पूरा पूरा राग में नहीं होती हैं। बाकी टप्पा ठुमरी ये जो है शास्त्रीय चीज़ें हैं, इसमें राग के नियमों का वो करके तब इसको जो है गाया जाता है। अच्छा सर, पहले के समय में बॉलीवुड में जैसे गायन वगैरह होते थे, पूरे मतलब डिपेंड होते थे शास्त्रीय रागों पर, लेकिन आजकल के जो है, तो मतलब जो गायन शैली है उनमें पॉप सिंगिंग है, रैप है, तो रैप को और उसको किस तरीके से देखते हैं? जो आज का एक परिवेश चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसको किस रूप में देखते हैं? अब इसमें ऐसा है कि रैप और पॉप से तो खैर मैं बहुत दूर हूँ, मुझको तो ज़्यादा शौक भी नहीं है। कुछ गीत तो बड़े अच्छे बन पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आजकल ये आपके गायक तो बड़े अच्छे हैं, ऐसे किसी का बुराई तो नहीं, किसी कलाकार की बुराई नहीं करनी चाहिए अपना से, लेकिन वो एक अभद्रता और एक फुहड़पना नहीं होना चाहिए संगीत में, जो आजकल अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन आज भी कुछ जो जानकार लोग हैं वो आज, जैसे पॉप आपने इसकी बात की है, जैसे वो कैलाश खेर को मैं सुनता हूँ, या और इस तरह के लोग हैं, तो उनकी शैली अच्छी, मतलब वो शास्त्रीय पुट लेके दिखाते हैं, अच्छा लगता है। और आपने क्या पूछा था इसके अलावा? इसके अलावा ये रैपिंग वगैरह, जो रैप सिंगर वगैरह हैं, अब रैप का तो हमारी देखिए, इससे हमारे शास्त्र से कोई मतलब नहीं है उसका, मैं जहाँ समझता हूँ उसका मज़ा अलग है, इसका मज़ा अलग है। और शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय संगीत तो खैर उसकी क्या बात है, जो उसका शिक्षा लेके उसके बाद कोई भी आगे उसका प्रयोग करता है तो उसको फिर वो आनंद भी देती है और अच्छा भी, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, यहाँ तक मेरा मानना है। सप्तक होते हैं ये, जैसे कोई प्रारंभिक जो प्रशिक्षु है, छात्र है, उसको प्रारंभिक जो अपने प्रैक्टिस करनी, अभ्यास करनी, तो वो इनका कैसे अभ्यास कर सकता है? जी हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। ये सप्तक 3 संगीत में होते माने गए हैं, मंत्र, मध्य और तार। तो अभ्यास की बात आपने की, तो अभ्यास के लिए ये होता है कि जैसे आप जब कोई शिक्षक के पास जाता है सीखने के लिए, या मैंने भी जो पढ़ा है, सुना है, देखा है, या मैंने भी जो किया है, अपने गुरुजनों से सीखा है, बताया, जाना है, तो सप्तक स्वर तो कुल 12 ही होते हैं सब हर सप्तक में। तो उसका वही समय वाली बात आ गई, जो समय का सिद्धांत मैंने आपने पूछा था पहले, तो समय के अनुसार इनका इन स्वरों का अभ्यास, सप्तकों के स्वरों का अभ्यास करना होता है। जैसे मंद्र सप्तक के स्वर नीचे के, इसको आपको हृदय हार्ट का जरूरत पड़ता है इसमें। इनका रियाज करने के लिए आपको पहले का जो समय है वो सुबह मॉर्निंग में है, भोर में, सवेरे 4 साढ़े 4 से लेकर 7 बजे तक आप इसका अभ्यास इन
मंद्र सप्तक के स्वरों का अभ्यास करने से उसमें जो है आपका तैयारी होती है। और फिर शाम को 10 बजे के बाद आप जो आगे सप्तक मंत्र सप्तक करिए, मध्य करिए, तार करिए। और एक चीज़ और इसमें कही गई है जो मैंने भी अपने आप अनुभव किया है, गुरुजी ने बताया है कि मंत्र सप्तक का जितना आप अभ्यास करेंगे नीचे स्वरों का, उतना ही आपके कुछ ऊपर तार सप्तक के स्वर भी आपके सज जाते हैं। ये तो बिल्कुल निश्चित है, वो एक पैटर्न बना हुआ है, तो इस तरह से है। सर इसमें जो स्केल का एक है, जैसे कि स्केल मतलब जैसे कि सी है, सी शार्प है, डी है, डी शार्प है, ई है, तो अगर इसमें किसी भी स्वर को हम अगर सा मान लेते हैं तो कैसे क्या उसको प्रैक्टिस करते हैं? अब ये तो देखिए प्रैक्टिकल चीज़ है, हर इंसान का, हर बच्चे का, हर सीखने वाले का, हर इंसान का, जो है व्यक्ति का गले का जो आवाज़ सबकी अलग अलग आपने होती है ना। तो जब भी कोई सीखने आता है सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका जो स्केल है, स्केल के बाद पैमाना, कि कौन सा स्वर उसका सा बनेगा, ये पहले आपको ये चेक करना पड़ता है ना। अब जो सा उसने लिया, उस सा से वो ऊपर का जो गा होता है, जब आपने सा कहा तो सा का जो सारे गामा पाधा नी सा, फिर सारे गामा जो आगे रे गामा गया, उसका जो गा है ऊपर वाला, वहाँ तक अगर वो जिस सा से वहाँ तक पहुँच जा रहा है तब उसका स्केल बनता है। उसी के अनुसार उसको हमें शुरू करते हैं, है ना। तो ये भी एक बड़ा लंबा इसका चर्चा करने का विषय है ये। इस तरह से स्केल सबका अलग अपना अलग पैमाना होता है, स्केल होता है। स्केल उसका जो मैंने सिखाया, मैं सिखा रहा हूँ, बच्चों को करता हूँ कि उसका पिच और उसका साथ देख के उसका स्केल नाप कर फिर उसको आगे उसका अभ्यास कराना, फिर वो अपना गाने लगता है। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि पढ़ाई चल रही है आजकल बच्चों की, और जिसको लेकर के अभिभावक काफ़ी चिंतित भी रहते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है और संगीत में जो समय व्यतीत करते हैं वो गाना गाते हैं या गिटार या अन्य वाद्य यंत्र वगैरह सीखते हैं, लेकिन उस पर आप जैसे अपना एक विद्यालय चला रहे हैं, विद्यालय के मार्फत क्या वो घर में रह करके भी मतलब आगे संगीत भी कर सकें और प्रशिक्षण भी है जो ग्रहण कर सकें और साथ में अपनी पढ़ाई वगैरह भी है जो जारी रख सकें, ऐसा कुछ इसका भी कोई प्रयोजन? ये बहुत अच्छा, ये तो आपने मेरे मन का प्रश्न पूछ लिया। मेरा उद्देश्य मुझको ज़्यादा ऐसा कोई लालच भी नहीं है, जो मिल गया ठीक है। और संगीत ही मेरी साधना है, और अब उम्र भी हो चुकी है, तो अब इसी में मुझे आनंद आ रहा है। और आपने पूछा ये संगीत से बच्चों में क्या प्रभाव, तो ये इसको चलाने का उद्देश्य मेरा ये भी कि बच्चों की हर क्षेत्र में उन्नति हो। अच्छा संगीत करेंगे तो उनको पढ़ाई में भी सहायक होता है, ऐसा नहीं। अच्छा संगीत सीखें, अच्छे से मतलब क्लासिकल सीखें, फिर अच्छी मतलब भक्ति संगीत हो गया, अच्छी गज़ल जो भी है, लाइट म्यूजिक में भी अच्छे अच्छे गाने होते हैं, तो उसका कोई दुष्प्रभाव किसी बच्चे पर नहीं पड़ सकता। ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि कई मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज बड़े बड़े पदों में काम कर रहे हैं। आज ये फ़ोन बड़ा अच्छा लगता है, कहीं को जो मुझसे कुछ क्षण रह के मेरा सानिध्य प्राप्त किया, तो वो संगीत में भी अच्छे रहे, बड़े अच्छी जानकारी उनको हुई, और साथ में पढ़ाई में का उसका प्रभाव अच्छा पड़ा, पढ़ाई में भी अव्वल रहे वो। तो ये बताने वाले के से ज़्यादा करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। और संगीत तो बहुत लोग सिखा रहे हैं, सब कर, किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा संगीत सीखने का प्रभाव अच्छा ही पड़ता है। वो आपके पढ़ाई को और आगे बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन देगा आपको, ये पक्का है। अब उसको करने वाला कैसे कर रहा है ये तो उसके ऊपर निर्भर है। जैसे कि सर आपने बताया कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो नॉर्मल सामान्य नहीं होते हैं, हमारे आपके व्यवहार के अनुकूल, प्रतिकूल होता है स्वभाव, वो मंद बुद्धि के जो उसमें कहलाते हैं, उनको भी आप प्रशिक्षण देते चले आ रहे हैं काफ़ी वर्षों से, तो उसमें क्या अंतर दिखता है सामान्य में और उनमें? हाँ, मैं पिछले 10 साल से ये आशा ज्योति स्कूल यहाँ पर ये HL के पास है, वहाँ पे मैं सेवा देता हूँ, संगीत के बच्चों को जाता था पहले, अब तो खैर इसमें बंद चल रहा है। तो अंतर ये है कि देखिए अब संगीत की क्योंकि वो मंदबुद्धि का था, उनको कई दिक्कतें उसमें होती हैं, लेकिन वो शौकीन बहुत होते हैं बेचारे, कोशिश करते हैं। आप जब मुझको 10 साल हो गए तो कुछ तो करते से अब ये तबले के शौकीन है। अब हाथ जब कुछ करेंगे तो हाथ चलेगा, तो कुछ ना कुछ तो निकलता ही, ऐसी बात नहीं। अब ये है कि उतनी सफाई से ना हो, लेकिन वो उनके अंदर, आपने पूछा क्या अंतर उनके शौक है और सच्ची ईमानदारी होती है जो मैंने अनुभव किया। निश्चल निष्कपट और ईमानदारी और अपने ये उनके अंदर ये है, मैंने देखा, और उनके साथ बड़ा अच्छा लगता है मुझको, बड़ा आनंद के क्षण बीतते हैं। और बस यही कहना चाहूँगा। अंत में हम चाहेंगे कि एक भजन के माध्यम से, या जो आप हमारे
अभिभावकों का एक व्यस्तता जो भरा जो दिनचर्या रहती है, बच्चों के लिए ट्यूशन है, पढ़ाई है, उसके चलते हुए साथ में वो कैसे संगीत की पढ़ाई कर सकते हैं और किस तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने जो एक मतलब इंटरेस्ट है संगीत का, उसको पूर्ण है तो कर सकते हैं? हाँ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। आज के दौर में पढ़ाई का तो इतना बोझ बच्चों में हो गया है, तो समय बहुत टाइट शेड्यूल रहता है बच्चों का। लेकिन फिर भी करने वाले जो शौकीन, जो जिनको दिलचस्पी रुचि है, उनके पेरेंट भी इसमें जो है पूरा सहयोग करते हैं, बच्चे भी। ये इंटरेस्ट की चीज़ है, क्योंकि पढ़ाई में सहयोग करेगा ये तो निश्चित है। अगर जब ध्यान से करेंगे तो वो आपको सपोर्ट ही करेगा। ये जो शास्त्रीय संगीत है, तो करने वाले जो है करते हैं और करना भी चाहिए। अब जो बहानेबाजी या वो टाल मटोल करें तो उनको फिर वैसा ही फल में मिलता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इसको करने से आपको फ़ायदा ही होगा मानसिक हर तरह से। सर, जैसे अगर हम बात करें आपसे सीखने के लिए, तो जो लखनऊ वासी हैं, अगर आपसे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं और प्राइवेट में है तो किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, कैसे क्या है, वो प्रक्रिया बताएं। और अपने संस्थान के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से किस तरीके से आप शिक्षण प्रदान करते हैं, उसको बताएं थोड़ा। सीखने का कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको जो भी सीखना चाहे वो अपना हमारा आ सकता है। और अपना एडमिशन की जो प्रक्रिया है कुछ नहीं है, खाली अपना जो भी हमारा शुल्क दे और शुरू करे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं भातखंडे विद्यापीठ यहाँ लखनऊ में है, भातखंडे के समकक्ष है वो, तो वहाँ से बच्चों को अपने प्राइवेट एग्ज़ाम दिलाता हूँ। 4 साल का कोर्स कराता हूँ, विशारद की उनको डिग्री मिल जाती है उसमें। प्रथम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 साल फोर्थ ईयर में जो है उनका विशारद हो जाता है। विशारद एक डिग्री अच्छी मान्यता प्राप्त होती है और उसको उनको मिल जाता है। तो उसी के अनुसार जो उनका सिलेबस होता है उसके रागदारी उनको सिखाता हूँ, तो एक उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है और अब कभी काम भी आता है आगे। सर, आपका विद्यालय किस नाम से है और इसको कहाँ पर आना पड़ेगा, किस तरीके से उसकी समय का जो रहता है वो थोड़ा सा बताइए। ये विद्यालय का नाम मैंने रखा है सरस संगीत सृजन फाउंडेशन करके। ये मैंने अभी हाल ही में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। और इंदिरा नगर में सी ब्लॉक में ये मेरा अपना जो मेरा निवास है, सी 2392, यहाँ पर मैंने अपना ये क्लास विद्यालय चलाता हूँ। अभी आप एक आध शाखा और खोलने का अभी विचार है, बाकी ईश्वर चाहेगा तो खुलेगी। वैसे जिसको भी कोई सीखना चाहे तो मेरे यहाँ संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ दिया हुआ है। और ये सरस संगीत सृजन फाउंडेशन के नाम से सी ब्लॉक इंदिरा नगर में मैं इसको क्या समय रहता है सर, कितने बजे जो मतलब अगर जैसे कोई विद्यार्थी आना चाहता है तो क्या समय वगैरह आपने अवेलेबल करा रखा है? समय वही शाम को 5 बजे से है अभी, क्योंकि अब मौसम बदल गया है, तो 4:30 से शुरू कर देता हूँ मैं। 4 से लेकर 7 तक बच्चे आते हैं। जी न्यूज़ के दर्शक हैं, उनको सुनाना चाहें। 2 लाइन में, हालांकि चलिए अब छेड़ा है आपने तो कोशिश करता हूँ 2 लाइन की। आजकल ये कोरोना के उसमें जो कुछ टाइम भी था और ऐसे बैठे बैठे अभी 3-4 दिन पहले मैंने कहा कुछ देखें कि पुराना फिल्मी गीत, आप समझ जाएंगे आप दर्शक लोग। हालांकि श्रृंगारस का गीत है वो, लेकिन उसमें एक ऐसे राधे के नाम से मैंने उसको एक राधा कृष्ण के उसमें जो है एक कोशिश की है। थोड़ा सा देखिए। राधे मेरी किस्मत, राधे मेरी किस्मत, संवर जाए तो अच्छा। राधे मेरी किस्मत, संवर जाए तो अच्छा। इस बंदे की तकदीर, इस बंदे की तकदीर बदल जाए तो अच्छा। राधे मेरी किस्मत, संवर जाए तो अच्छा।